हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमीन्स के विरेचन के बारे में। चलिए स्टार्ट किया जाए एमीन्स का विरेचन। मैं लिखता हूं आपको एमीनो, ठीक ना। एमीनो का विरेचन, क्लियर। एमीनो का विरेचन, एमीनो। तो थोड़ा सा इसका हम लोग अलग अलग देखते हैं। मैंने लिखा ए मीनो, एमीनो का विरेचन पढ़ रहे हैं। एमीनो तो जो ए है, ए से देखिए हमारा क्या होता है। ए से एल्किल, ठीक ना। एल्किल हैलाइड, क्लियर। ए से ही दूसरा होता है हमारा क्या, एमाइड, ठीक। एल्किल हैलाइड ए से, और ए से ही आपको होता है क्या, एमाइड। न है तीसरा पॉइंट, ठीक ना। मैं लिखता हूं यहां पे थर्ड, ये न से नाइट्रो, नाइट्रो यौगिक, न से नाइट्रो यौगिक। चौथा में लिखता हूं न से ही नाइट्राइल, ठीक ना। ये चार पॉइंट्स मेनली, चार आपके। तो पहले ए से एल्किल हैलाइड, ए से एमाइड, तीसरा है नाइट्रो यौगिक, चौथा है नाइट्राइल, ठीक ना। तो ये चारों से हम लोग एमीन का विरेचन कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए एमीनो, तो एमीनो को मैंने लिखा ए से एल्किल हैलाइड, ए से एमाइड, ना से नाइट्रो यौगिक, ना से नाइट्राइल, क्लियर है। इतना पता एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन द्वारा, एक ये पॉइंट मेनली इन्हीं को आपको याद करना है। देखिए एल्किल हैलाइड, ये एमाइड के अपचयन द्वारा, क्या था, एमाइड याद करना था, एल्किल हैलाइड याद करना था। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा नाइट्राइल के अपचयन द्वारा। तो ये 4 पॉइंट्स आपके एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन कर सकते हैं। चलिए अमोनी अपघटन द्वारा, ठीक ना। अमोनी अपघटन अलग से मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या होता है। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा नाइट्राइल के, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद एक और से हम लोग बना सकते हैं, मीन्स इनको तो इजी है, इजी वे में याद कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड, एमाइड, नाइट्रो यौगिक और नाइट्राइल। फिफ्थ आपका आता है हमारा गैब्रियल। देखिए पांचवा गैब्रियल, एमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा। और लास्ट है छठा इसका हाफ मान ब्रोमामाइड निम्नीकरण द्वारा। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सब से हम लोग एमीन बना सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट किया जाए एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन द्वारा। फर्स्ट वाला
तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, कौन सा? एल्किल हाइड्राइडों के अमोनी अपघटन द्वारा। तो एल्किल हाइड्राइड का फार्मूला हमारे पास होता है RX, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं नोट करता हूं आपको RX प्लस, दूसरा क्या देता है? अमोनी अपघटन, ठीक ना। तो अमोनी अपघटन का अर्थ ये होता है कि अमोनिया, ठीक ना, तो अमोनिया क्या करता है कि RX, ठीक ना, RX जो होता है इन दोनों के बीच जो हमारा बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है ना। तो R बराबर अगर आपने लिखा, ये देख लीजिए RCH और X, देख लीजिए ऐसा आपने लिख सकता है। ये आपका क्या है? RCH2 भी हमारा R ही होता है। तो कार्बन और X के बीच में ये जो हमारा अमोनिया होता है ये एक प्रकार का क्या है? नाभिक रागी है, नाभिक रागी, ठीक। तो इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो ये अगर मैंने ऐसे किया तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमारा डेल पॉजिटिव हो गया, डेल पॉजिटिव, और ये क्या? डेल निगेटिव। तो ये हमारा यहाँ पे एक अटैचमेंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ करके क्या बनाएगा यहाँ पे? RCH2, ठीक है ना। तो RCH2 फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे N जुट गया, ठीक ना, N प्लस और H3 ऐसा, और ये जो हमारा X है ये रहा आपका X, ठीक है। तो ये एक प्रकार का कर सकते हैं प्रतिस्थापित अमोनियम लवण है। प्रतिस्थापित किया ना, तो ये हो गया प्रतिस्थापित अमोनियम लवण हो गया, प्रतिस्थापित अमोनियम लवण है, ये रहा आपका प्रतिस्थापित अमोनियम लवण। ये क्या है? नाभिक रागी आसानी के साथ, आप पिछले अध्याय में, पिछले कक्षाओं में भी पढ़े होंगे कि नाभिक रागी कार्बन और X हाइलाइड के बीच के बॉन्ड को आसानी के साथ क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का हमारा यहाँ पे साल्ट मिलता है, अमोनियम साल्ट, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे ये आप सिंपली R भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप R लिखते हैं तो R हो जाएगा और ये X हो गया। चलिए ऐसे NH3 को आपने लिख लिया ऐसे, ये रहा, और यहाँ पे लिखा R और X। R में हमारा कार्बन है और X, तो इसने हमारा ये ले लिया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? डेल निगेटिव, और ये कार्बन पे हमारा डेल पॉजिटिव। तो ये यहाँ से हमारा क्या हो गया? यहाँ पे लोन पेयर, ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और एक प्रकार का बना आपके पास R, ठीक है ना। फिर हमारा NH3 और ये X, ये निगेटिव और ये हमारा प्लस। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? लोन पेयर, और ये जब डेल पॉजिटिव है तो ये हमारा पे यहाँ पे आया। तो ये भी वही है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट, ये भी वही है जो ऊपर है, सेम आपका। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, इसको भी नोट करते हैं, दोनों हमारा क्या चाहिए? क्या था? एमीन्स चाहिए। तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट को अगर प्रबल क्षार से हम लोग क्या करें? अपक्रिया कराते हैं। इट मीन्स RNH3 प्लस हो गया X माइनस, प्रबल क्षार, 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे प्रबल क्षार, तो कौन हो गया? NaOH। अब क्रिया करते हैं तो हमारे पास एमीन, तो चलिए पहले तो हर चीज में आप देखो कहीं भी अगर Na आया रिएक्टेंट अभिकारक में और X, तो एकदम NaX बन जाता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है? RNH3, तो इसमें हमारा एक H के पास क्या है? प्लस है, ठीक है। तो अभी वो H प्लस और OH हमारा माइनस क्या हो गया? H2O। तो ये रहा आपका H2O प्लस, बचा क्या? RNH2, तो यहाँ पे बच गया RNH2। ये होता है हमारा क्या? एमीन, ठीक ना। ये आपका एमीन है, यही आपको बनाना था। देखिए एमीनों का विरेचन,
यही आपको बनाना है, ये आपको बन गया। अगर मैं क्या करता हूं पुनः RnH2, ठीक ना, इसकी अपक्रिया अगर मैं क्या करूं RX से करा दूं, ठीक ना, RX से मैं कराता हूं तो यहां पे बनता है आपका R2NH, ठीक है, R2NH। ये क्या है प्राथमिक एमीन, ये क्या हो गया द्वितीयक एमीन, एक H से हमारा क्या हो गया ये निकल गया। तो माइनस, यहाँ पे माइनस लिखिए चाहे प्लस में यहाँ पे कर लीजिए, बातें की। अगर दोबारा फिर मैंने क्या किया एल्किल हैलाइड से इसका रिएक्शन कराया एल्किल हैलाइड से, अभी मेरे पास क्या हो गया देखिए HX निकल गया, मैंने लिख दिया माइनस HX और यहाँ पे R3N हो गया, ठीक। अब यहां पे यदि फिर आपने क्या किया RX से रिएक्शन कराया तो यहां पे बचता है हमारा बनेगा R4N प्लस और X माइनस। ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट ही है, प्रतिस्थापित अमोनियम लवण है, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी, ये हमारा टर्सरी, क्वार्टरनरी ये आप बोल सकते हैं इसको, 4 डिग्री मीन्स क्या क्वार्टरनरी, ठीक ना, मीन्स हिंदी में चतुर्थ, ऐसे चतुर्थ, ठीक है ना। अमोनियम लवण, अमोनियम आपका ये भी क्या है लवण है। तो सबसे असुविधा ये होती है कि जब हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन नाभिक रागी NH3 के साथ कराते हैं तो सबके ये हमारे कंपाउंड मिलते हैं, प्राथमिक का भी देखिए यही ना, प्राथमिक मिलेगा, द्वितीयक मिलेगा, तृतीयक मिलेगा और हमारा क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट भी मिलता है। तो इसका एक ही उपाय आप कर सकते हैं कि ये जो है हमें अगर क्या चाहिए केवल प्राइमरी प्राथमिक एमीन चाहिए, ठीक ना, यदि प्राइमरी एमीन चाहिए आपको तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा NH3 की जो मात्रा है, NH3 की मात्रा हमेशा कैसा लेना पड़ेगा आधिक्य में। अगर हम लोग अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं, आधिक्य मात्रा में तो कह सकते हैं कि प्राइमरी एमीन मैक्सिमम चांस होता है हमारे बनने का। तो अभी हमने क्या सीखा एल्किल हाइलाइडों के अमोनी अपघटन द्वारा, ये टोटल हमारे मेथड हैं इतने, ठीक ना। इससे हम लोग एमीन्स को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, जिसमें से हमने बताया आपको एल्किल हाइलाइड के अमोनी अपघटन। अमोनी अपघटन का अर्थ ये होता है एल्किल हाइलाइड अमोनिया द्वारा, ठीक है, एल्किल हाइलाइड का कार्बन और X, ठीक है ना, ये कार्बन हो गया और ये X, तो इनको तोड़ने के लिए अमोनी मीन्स क्या अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, अमोनिया का हम लोग यूज करते हैं। तो क्लियर हुआ फर्स्ट वाला टॉपिक, चलिए उसको नोट। दूसरा पॉइंट एमाइड के अपचयन द्वारा, चाहे एमाइडों के अपचयन द्वारा, ये रहा एमाइडो। तो सबसे पहले एमाइड का फार्मूला, ठीक ना, मैंने लिखा एमाइड, ठीक ना, के अपचयन, यहां पे अपचयन, क्लियर। अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, यही ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना। एमाइड का फार्मूला होता है RCONH2, ठीक है ना। तो ये जुड़ना है तो ये कहीं से आएगा और इसके लिए हम लोग हाइड्रोजन जो निकालते हैं एक कंपाउंड है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, चाहे डाइबोरेन, मैंने बताया था B2H6, सही है। तो चलिए यहां पे हमने लिखा RCONH2, एमाइड का अपचयन, अपचयन मीन्स क्या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये हाइड्रोजन आता कहाँ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, ठीक है, ये इसकी उपस्थिति में ये हाइड्रोजन हमारा रिलीज होता है। तो बनता क्या है प्राथमिक एमीन। तो चलिए प्राथमिक एमीन की बात करते हो तो RCH2NH2 होता है, ये प्राथमिक एमीन का फार्मूला। तो देखिए R हो गया, C हो गया, NH2 हो गया, ये वो हमारा अधिक है। तो यहां पे ये 4 थे
तो अगर दो H2O और दो यहाँ पे जोड़ देंगे तो दो H2 यहाँ पे और दो यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस H2। तो ये बन गया क्या हमारा, एमाइडों के अपचयन द्वारा, एमाइडों के अपचयन द्वारा ये आपका बन गया। क्लियर हो गया। एमाइड है ये आपका, हमारा कह सकते हैं एमाइड है, एमाइड से ये आपका एमीन बन गया। क्लियर हो गया। कौन सा, सेकंड पॉइंट। फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी। कौन सा, नाइट्रो यौगिक, यही था ना। तो नाइट्रो यौगिक मीन्स क्या, आपने ये लिया बेंजीन, अच्छे से समझ लीजिए, बेंजीन, और इस पे आपने ले लिया NO2। क्या करना है, अपचयन, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन इसमें जुड़ने वाला है। PD ले लीजिए, PT ले लीजिए, चाहे निकिल ले लीजिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन को आपने जोड़ दिया तो यहाँ पे आपका ये प्राइमरी एमीन बन जाता है। क्लियर है। और ऑक्सीजन से जुड़ करके आप बोल सकते हो प्लस H2O बना लेगा। बैलेंस की बात है, दो लगा सकते हैं। अच्छा, एक और हो सकता है कि अगर अम्लीय माध्यम आप लेते हैं, यहाँ पे 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, ठीक है ना। अम्लीय माध्यम में धातुओं से भी अपचयन करा सकते हैं आप, अपचयन करा के, ठीक ना, इससे भी हो सकता है। तो अम्लीय माध्यम जिनसे आपने लिया H2SO4 अम्लीय हो गया, कोई धातु ले लिया तो क्या बन गया था आपका, Na2SO4 बन जाता है, Na2SO4 प्लस यहाँ पे हमारा H2 गैस। ये देख लीजिए, आप दो लगा देंगे। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, हाइड्रोजन आपकी रिलीज होती है। तो सेम थिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे, ये नाइट्रो आपने यौगिक ले लिया नाइट्रो का, और यहाँ पे हो सकता है Fe, ठीक है ना, Fe ले लिया और HCl आपने ले लिया, चाहे Sl ले लिया और HCl ले लिया, कुछ भी, तो हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। फिर आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा एरोमेटिक एमीन, ये मिल गया। और वही पुराना हमारा क्या, H2O यहाँ पे, ठीक है ना। 2H2O भी आप लिख सकते हैं। तो मेनली हमारा ये प्रोडक्ट से मीनिंग है, यहाँ पे प्रोडक्ट, ये भी हमारा क्या है, एमीन ही है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया अगर हम इसके साथ कराते हैं तो यहाँ पे इसकी मात्रा केवल थोड़ी सी अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, केवल आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और फिर हमारा इसका यदि मैंने यूज किया तो फिर ये हमें प्राप्त हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूं अलग से, ये नोट हो गया इतना, ओके। अब देखिए, अगर मैंने अभिक्रिया किया रिएक्शन Fe और HCl से, तो हमें क्या मिलेगा, धातु है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब ये रिलीज होगी तो आपने यहाँ पे दो लगाया तो एक हमारा लवण बनता है, FeCl2 बनता है। अगर इसको, ठीक ना, FeCl2 को मैं क्या करता हूं, HOH के साथ रिएक्शन करता हूं, तो मेरे पास बनता क्या है, FeOH का ट्वाइस प्लस, ठीक ना, आपको यहाँ पे दो लगाना है और बन जाएगा 2HCl। देखिए ये आपका एसिड फिर बन गया। तो इसलिए कर सकते हैं, अगर मैंने यूज किया इसको, ठीक ना, अम्लीय माध्यम में धातु का, तो धातु से आसानी के साथ फिर हमें अम्ल प्राप्त होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस रिएक्शन को एक बार केवल स्टार्ट करने के लिए इसकी क्वांटिटी, मात्रा कैसी चाहिए, थोड़ी सी मात्रा, HCl की मात्रा कैसी चाहिए, थोड़ी सी मात्रा चाहिए, क्योंकि फिर बाद में हमें ये HCl मिल जाता है। तो ये चौथा पॉइंट है, नाइट्राइलों के अपचयन द्वारा। तो यहां पे चलिए मैं लिखता हूं नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का अर्थ ये होता है साइनाइड, C और N, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन की वैलेंसी आप जानते हो क्या होता है हमारा, कि 4 होती है। तो यहाँ पे ये किसी से जुड़ा है, तो किसी से जोड़ने का मतलब मैं R से जोड़ देता हूं, तो एल्किल नाइट्राइल हो जाता है, ठीक ना, ये एल्किल नाइट्राइल। इसके अपचयन से हमें बनाना था, यही ना, इसके अपचयन, देखिए नाइट्राइल के अपचयन, तो ये हमारा नाइट्राइल वाला एक कंपाउंड हो गया, इसके अपचयन से आपको बनाना है। तो अपचयन मीन्स क्या, मैंने लिखा R, ठीक ना, C और ट्रिपल बॉन्ड N। अपचयन का अर्थ ये होता है कि आपके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, वही ना, अपचयन मीन्स के हाइड्रोजन पे जोड़ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड,
ये चाहे तो उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो हमारा हाइड्रोजन आपका निकलता है, इट मीन्स निकिल हो सकता है, पीडी हो सकता है, पीटी हो सकता है, और यहाँ पे मैंने जोड़ा H2। सही है। तो यहाँ पे हमारा बनता क्या है, प्राइमरी एमीन ही बनता है। तो आप देख लो R है, C है, उसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या NH2। तो ये टोटल, ये भी हमारा क्या है, प्राइमरी, ठीक ना, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी आपका एमीन बोला जाता है, चाहे कह सकते हैं प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन कर सकते हैं आप, प्राथमिक एमीन होता है, ठीक है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो केवल 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये जिसमें रिएक्शन होता है, ये आपके हाइड्रोजन कई हाइड्रोजन निकलते हैं, ठीक है ना, कई हाइड्रोजन निकलेंगे, और जो हमारा यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो एक तो हमारा RC, 2 हाइड्रोजन लग गए, यहाँ पे आपका 2 और 3, स्ट्रक्चर बना कर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। R हो गया, CH, ये N हो गया, और ये हमारा पूरा यहाँ पे आपका ये लोन पेयर। सही है। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी एमीन का निर्माण हो जाता है, किससे, नाइट्राइल के अपचयन से। तो 4 पॉइंट्स, एल्किल हैलाइड द्वारा, एमाइडो द्वारा, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन, और चौथा है नाइट्राइल के अपचयन द्वारा। तो ये 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा। तो उसके लिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाता हूं। नोट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। तो मैं पहले यहां पे लिखता हूं थैलीमाइड। देखो एमाइड कहीं ना कहीं क्या है, CO है ना। तो थैलेमाइड का पहले तो फार्मूला देख लीजिए। तो थैलेमाइड का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग, ये रहा, यहां से कार्बन, इधर भी कार्बन, ये कार्बोनिल समूह आपका, यहां पे आपका होता है N, और ये H। ये है हमारा क्या, थैलीमाइड। देख लीजिए, ये हमारा क्या है, थैलीमाइड होता है, थैलीमाइड। तो इसको हम लोग 2 स्टेप में पढ़ेंगे गैब्रियल को। पहला स्टेप ये होता है कि ये जो है थैलेमाइड, इट मींस बेंजीन रिंग, देखिए अच्छे से, बेंजीन रिंग, कार्बोनिल समूह, यहां पर भी कार्बोनिल समूह, ये आपका N और ये आपका H। इसकी रिएक्शन जो एथेनॉलिक, ठीक ना, एथेनॉल की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग कराते हैं। ये रहा, ये प्लस, ये माइनस। एथेनॉलिक मीन्स क्या, C2H5OH की उपस्थिति में, ये इसको बोलोगे एल्कोहलिक माध्यम कर सकते हैं इसको। इसकी उपस्थिति में हम लोग करते हैं तो एक ऋण आयन वाला एक हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ऋणायन आयन वाला। तो यहाँ पे देखिए ये H है, ये OH है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं H2O निकल गया, प्लस ये जो थैलेमाइड का, ठीक ना, थैलेमाइड का जो कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन O, इधर आपका CO। अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ये हमारा जुड़ गया K, तो ये तो हमारा प्लस है, ये माइनस है। तो ये एक प्रकार का लवण है जिसमें हमारा ये ऋणायन, नाइट्रोजन क्या है, ऋणायन है। यहां तक क्लियर है। अच्छे से देखिए, इसके साथ एल्कोहलिक के साथ, एथेनॉलिक KOH के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें एक साल्ट मिलता है। साल्ट में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। तो ये निगेटिव वाला नाइट्रोजन हमें एक कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इसकी अभिक्रिया दोबारा अगेन मैं किससे कराता हूं, RX से कराता हूं। मैंने लिखा R और X, RX से मैं अभिक्रिया कराता हूं। तो ये देखिए, ये सोडियम, जैसे सोडियम और X होते थे, तो यहाँ पे क्या है, K और X। मैं यहाँ पे लिख देता हूं KX, माइनस ये निकल जाता है, और हमें एक उत्पाद बनता है यहाँ पे। ये रहा आपका थैलेमाइड का एक उत्पाद CO, यहाँ पे हो जाएगा हमारा N, और इधर हमारे पास क्या आ गया, R आ गया। क्लियर हो गया, समझ लीजिए। ये K था, सोडियम वाले ही ग्रुप का है, तो KX बन गया,
और ये R हमारा, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो डेल हमारा क्या हो गया, डेल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या, डेल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इससे मोर रिएक्टिव है, तो ये x को हमारा क्या किया, ले लिया कि x बन गया और R हमारा यहाँ पे जुड़ गया। ये एक प्रकार का क्या हो गया, आपका उत्पाद हो गया। यहां तक ठीक है। उस उत्पाद को हम लोग क्या करते हैं कि जब अपघटन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से, सोडियम से, ठीक है, तो इस उत्पाद को यदि हम लोग सोडियम के साथ, इट मीन्स कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो आपके पास ये उत्पाद है ऐसे, ठीक, ये आपका कार्बन ऑक्सीजन, इधर आपका CO, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, N है, इधर आपका R है, ये अटैच हो गया। ठीक, अभी आपके पास क्या था, यहाँ पे मैंने कहा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जल अपघटन मीन्स क्या, एक्वस, जल अपघटन मीन्स क्या, एक्वस, मीडियम घोला गया है। तो यहाँ पे करने के बाद हम लोगों को मिलता क्या है, देखिए, तो 2, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, तो ये हमारे ऐसे ऐसे कितने होने वाले, इसका अर्थ चलिए मैं दिखाता हूं, NaOH, ठीक, और यहां पर भी NaOH, इसका अर्थ यही हुआ ना, 2Na का, ये 2 हुआ, तो ये हमारे 2 प्लस ऐसे, ठीक ना, 2 H हमारे निकल गए, तो एक ये बचा और एक ये बचा, और ये Rn हो गया। तो अभी यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ये बेंजीन रिंग हो गई ऐसे, यहाँ पे आपका CO, ये ऐसे, यहां पर भी CO, और ये सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या है, NaO है, तो मैंने लिखा ONa, और यहां पर भी लिख दिया ONa, वैलेंसी पूरी। तो ये जो है प्राथमिक एमीन आपका बन करके रेडी हो गया, ये आपको चाहिए था, और ये आपके 2 स्टेप में कंप्लीट हो गए अच्छे से। एल्कोहलिक KOH से आपने कराया, एक हमारा ऋणायन वाला कंपाउंड इंटरमीडिएट फेज बना, और इसका उत्पाद जब हमने क्या किया, RX से एल्किल हैलाइड से किया, एल्किल हैलाइड वो भी कैसा है, एलिफैटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलिफैटिक है, एलिफैटिक है, एलिफैटिक मीन्स क्या कर सकते हैं, RX, ठीक ना, एल्किल हैलाइड है, एलिफैटिक एल्किल हैलाइड, एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक से नहीं प्राप्त कर सकते आप इसको, ठीक है ना, नोट करिए इसको। एलिफैटिक RX मीन्स क्या, एलिफैटिक का अर्थ क्या होता है, एल्किल, ठीक ना, एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, एरिल हैलाइड नहीं, एरिल हैलाइड, क्यों, और ये जो प्राप्त है ये भी हमारा क्या है, एल्किल मीन्स एलिफैटिक एमीन है, ये भी आपका एलिफैटिक एमीन है, मीन्स R बराबर हमने क्या, एलिफैटिक का अर्थ क्या होता है, एल्किल वाला, ठीक ना, एल्किल वाला एमीन है ये, एल्किल एमीन है ये, ठीक। इस मेथड से हम लोग एरोमेटिक वाला नहीं प्राप्त कर सकते, एरोमेटिक एमीन नहीं प्राप्त करते, एरोमेटिक एमीन नहीं, और एरोमेटिक एमीन प्राप्त करने के लिए एल्किल की जगह क्या होना चाहिए, एरिल होना चाहिए, एरिल होना चाहिए मीन्स ARX होना चाहिए, तो ये नहीं प्राप्त कर सकते, क्यों, क्योंकि ARX मीन्स क्या, एरिल हैलाइड, ये जो हमारा मिला हुआ है ना, ये ऋणायन, थैलेमाइड से प्राप्त जो ऋणायन है, देखिए ऋणायन, थैलेमाइड से जो प्राप्त ऋणायन है, इसके साथ एरिल हैलाइड अभिक्रिया नहीं करते, तो जब एरिल हैलाइड इससे अभिक्रिया ही नहीं करेगा तो आपको एरोमेटिक एमीन कहां से मिलेगा, क्लियर हुआ सबको, ये केवल और केवल किसके लिए है, एल्किल एमीन प्राप्त करने की मेथड है, नोट हो गया, समझ में भी आ गया। ये यहाँ पे RX का मतलब क्या होता है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराओगे तो हमें एल्किल एमीन मिलेगा, लेकिन अगर आपने एरिल हैलाइड कराया तो एरिल हैलाइड, ये जो थैलेमाइड है, थैलेमाइड का जो ऋणायन प्राप्त हुआ है उसके साथ अभिक्रिया नहीं करते, जब इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे तो आपको प्रोडक्ट में एरोमेटिक एमीन नहीं देखने को मिलेगा, ये हमारा इसके आगे का प्रोसेस चलेगा ही नहीं, तो ये हमें नहीं मिलेगा, तो ये केवल और केवल एल्किल एमीन को प्राप्त करने का एक गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण मेथड होता है, नोट हो गया, नोट करिए इसको, आप अच्छे से नोट कर लीजिए।
फिर लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अपक्रिया। पॉइंट है इसका हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अपक्रिया। हाफमान एक हमारे साइंटिस्ट का नाम है, देखो नाम भी गजब का है, हाफमान, हाफ मीन्स आधा, यहां पे ब्रोमा है तो ब्रोमा मीन्स होता है ब्रोमीन, ये देखिए ब्रोमा मीन्स ब्रोमीन, एमाइड ब्रोमा, ठीक ना, ब्रोमामाइड, माइड मीन्स क्या, एमाइड, तो RCONS2, क्लियर हुआ, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नीकरण, निम्नीकरण मीन्स क्या, कम, तो जो हमें बना क्या रहे, एमीन, तो जो एमीन प्राप्त होगा, मीन्स कर सकते हैं प्राप्त एमीन, ठीक ना, प्राप्त एमीन में एमाइड, प्राप्त एमीन में एमाइड में उपस्थित, एमाइड में उपस्थित कार्बन से कार्बन कम होता है, बात समझ में आई, एमाइड में जितने कार्बन रहेंगे उससे प्राप्त एमीन में कार्बन क्या होगा, कम होगा, निम्नीकरण, निम्न मीन्स कम, एमाइड में उपस्थित कार्बन से कार्बन कम होता है, किसमें, एमीन में, एमीन में कार्बन कम होता है, किसमें, एमीन में, बात समझ में आई। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको स्टार्ट किया जाए। ब्रोमामाइड मैंने बता दिया, ये साइंटिस्ट का नाम है, ब्रोमा मीन्स ब्रोमीन, एमाइड मीन्स एमाइड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे RCONS2, ठीक है ना, और ये हमारा Br2 था, इसकी उपस्थिति, इसकी इन दोनों की उपस्थिति, यदि मैंने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्ट कराया, NaOH के साथ अभिक्रिया कराया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इससे एक कम, तो अभी अगर मैं बोलूं कि कार्बन हमारा R में एक कार्बन और एक हमारा C दो कार्बन, तो यहां से एक कार्बन कम वाला मिलेगा, तो RNS2 मिला, RNS2 मिल गया मुझे, यहाँ पे RNS2 ये मिल गया, बचा क्या, CO और NaOH, तो आप जानते ही हो ये X ग्रुप का है और ये हमारा समूह फर्स्ट का है, फर्स्ट समूह का है, मीन्स क्या, सोडियम है, तो आप जानते हो, सिंपल सी बात है, क्या बन गया हमारा, NaBr बन गया, प्लस अभी OH है, ठीक है, OH है, CO है, तो यहां पे आपको बनता है Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है ना, बैलेंस करते हैं, तो हर हाल में दो है, तो आपके लिए दो, तो दो सोडियम और दो सोडियम चार, तो चार के लिए यहाँ पे चार लगा देते हैं, तो सोडियम तो चार हो गया, अभी आपके पास चार ऑक्सीजन, ये चार और एक पांच, पांच, तो तीन हो गए, तीन और कहीं यहाँ पे मैंने लगा दिया दो, पांच, हाइड्रोजन आपके चार, तो दो दो चार, बैलेंस हो गया, ये है हमारा क्या, प्राथमिक एमीन, मीन्स ये एमाइड की तुलना में एक कार्बन कम है, यहाँ पे हमारा कार्बन देखिए कम से कम दो, क्योंकि R बराबर अगर आप लिखते हो CH3, तो एक कार्बन इसका, एक कार्बन दो, और यहाँ पे केवल क्या, CH3 है, मीन्स कार्बन बराबर कितने, एक, निम्नीकरण, निम्नीकरण मीन्स क्या, एक। तो आज हमने आपको बताया, सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया, एमिनो का विरेचन में, एल्किल हैलाइड के से ए से एल्किल हैलाइड, ए से एमाइड, न से नाइट्रो, न से नाइट्राइल, ग्रेवियर थैलेमाइड और हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण। ओके, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख ले लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से देख करके नोट्स बना करके पढ़ा कीजिए।